बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इल्म सिटी में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है मैंने मुकालमे की प्रेजेंटेशन के हवाले से बनाई है ताकि आपको पता चले कि उर्दू में मुकालमा लिखने का बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्ट तरीका क्या है। मुकालमे से मुराद दो अफराद के दरमियान बातचीत है, और जब हम उर्दू ग्रामर के हवाले से मुकालमे की बात करते हैं तो हमें एक उन्वान पर बातचीत जो है वो प्रॉपर जो है वो मिलती है, लिखनी पड़ती है। स्पेशल जब हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू ग्रामर में 9th क्लास के मुकालमे की बात करते हैं तो हमें वो बाकायदा उन्वान दिया जाता है कि दो अफराद के दरमियान मुकालमा तहरीर कीजिए और इस उन्वान पर आप बातचीत कीजिए। मुकालमा जो है वो किसी एक उन्वान पर किया जाता है। वैसे तो मुकालमे और कहानी के सवाल में चॉइस होती है, लेकिन मैं हमेशा मुकालमा ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि इसमें वर्डिंग थोड़ी आसान होती है और इसको आप नीट प्रेजेंट कर सकते हैं। सवाल नंबर 8 जो है वो आप इस हवाले से लिखेंगे क्योंकि आपके क्वेश्चन नंबर पेपर में जो होता है वही आपको तहरीर करना होता है। तो क्योंकि मुकालमे का सवाल नंबर 8 होता है इसलिए यहाँ पे सवाल नंबर 8 लिखा गया है, उसे अंडरलाइन किया गया है। जिन दो अफराद के दरमियान मुकालमा है वो आप हेडिंग में लिख देंगे मार्कर से और उसको अंडरलाइन ज़रूर करेंगे। उसके बाद मार्कर से ही आप मेंशन करेंगे एक फ़र्द का नाम। मसलन ये मरीज़ और तबीब के दरमियान मुकालमा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका हुआ है। और इसके अलावा किसी की भी बातचीत हो तो आप इसी तरह करेंगे कि एक जो है फ़र्द उसका मार्कर से लिखकर उसका सलाम दुआ लिखेंगे, फिर दूसरे फ़र्द के डायलॉग्स जो हैं वो इस तरह से लिखेंगे। इसी तरह उसकी एक जुमले पर या एक उन्वान पर जो बातचीत का सिलसिला जारी रहता है वो उस सिलसिले को आपने तहरीर करना है। मुकालमा में इसलिए प्रेफर करती हूँ कि क्योंकि इसकी वर्डिंग आसान होती है, ये याद करना आसान होता है, इसमें इमला की कम से कम गलती की गुंजाइश होती है। और ये सब सफ़े के ऊपर आप इस मुकालमे की एंडिंग भी देखिए, इस तरह से प्रॉपर आप लिखकर बाद में एंडिंग लाइन लगाएंगे और फिर अगला सवाल लिखेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको पेपर के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से ज़्यादा गाइड किया जाए ताकि आपके उर्दू में अच्छे से अच्छे नंबर आएँ। सीधे सादे गंदे तरीके से लिखा होगा या बार बार कटिंग की गई होगी तो आपको नंबर जो है वो मिलने मुश्किल होंगे। पहले ही ये 5 नंबर का होता है, उसमें भी अगर आप 3-4 दफ़ा कटिंग कर देते हैं या इमला की गलती कर देते हैं या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करते तो फिर 2 नंबर जो हैं, 2 या 3 नंबर जो हैं वो मुश्किल आते हैं और जो इसका असर है वो आपके टोटल मार्क्स पर पड़ता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रख कर हम उर्दू के पेपर में पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। आपको मज़ीद किसी चीज़ के लिए गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए, और ये वीडियो आपके कितने मददगार साबित हुई है इसको भी आप मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।